Like you see the third question. थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास per यूनिट लेंथ एंड टेंशन. टेंशन इन द स्ट्रिंग बेसिकली हम फोर्स को बोलते हैं. हमें दिया फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन it depends upon length, so length raised to power a, mass per unit length and tension. फ्रीक्वेंसी को अगर हम f लिखे तो वी कैन से दैट f इज इक्वल्स टू एंड टेंशन रेज टू पावर c. टेंशन जब भी दिया हो तो रिमेंबर इट्स द फोर्स. अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला, बिकॉज पहला स्टेप है कि जो जो प्रोपोर्शनैलिटीज दिया आपने वो लिख ली, फिर उसके बाद है दैट टेंशन डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स. तो नेक्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला. इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो. फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड मींस t minus 1. Constant of proportionality k. Length raised to power a. Length is L1. M is not mass. M दिया mass per unit length. That means mass upon length. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास ओवर लेंथ का? m1l minus 1. And tension is the force. So m1 raised to power c. ठीक है, पहला स्टेप नॉर्मल जो भी डिपेंडेंसीज दी हैं आपने लिख ली रेज़ टू पावर ए बी एंड सी, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला. अगला स्टेप हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे. मास रेज़ टू पावर बी प्लस सी, बिकॉज इधर मास रेज़ टू पावर बी, इधर से मास रेज़ टू पावर सी. लेंथ इज ए माइनस बी प्लस सी एंड टाइम रेज़ टू पावर माइनस 2c. राइट साइड सिंप्लीफाई होगी. अगला स्टेप इज कंपेयरिंग पावर्स के डायमेंशंस कंपेयर करेंगे. अगर हम डायमेंशंस कंपेयर करें, यहां पे मास की पावर 0 है, इधर मास की पावर b प्लस सी. टाइम की पावर माइनस 2c, इधर माइनस 1, मतलब c इज हाफ. अगर c हाफ है तो b इज इक्वल्स टू माइनस सी, मीन्स b इज माइनस हाफ. अब लेंथ, इधर डायमेंशंस लेंथ की a माइनस बी प्लस सी और इधर 0. a की नहीं पता, b की हमें पता है माइनस हाफ, तो b प्लस हाफ. तो a की पावर आ गई माइनस 1. ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड. पहले जो भी डिपेंडेंस दिए वो पुट कर लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिए, राइट हैंड सिंप्लीफाई किया और फिर डायमेंशंस कंपेयर की. हमारे पास ये एबीसी की 3 वैल्यूज आ गई यहां से. तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में बैक सब्स्टिट्यूट कर दो. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू के एल रेज टू पावर माइनस 1 I can write it as k by l under root t by m. क्लियर है? सो स्टैंडर्ड मेथड है, जो भी दिए हैं वैल्यूज वो सब्स्टिट्यूट करनी है, डायमेंशंस पुट करने हैं, राइट साइड सिंप्लीफाई, पावर्स कंपेयर, एबीसी की जो वैल्यू आएगी उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देना है फर्स्ट में. ये इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं अभी. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है प्लैनेट मूव्स अराउंड सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट and a time period depends upon radius, mass and universal constant. हमें दिया time period depends on radius, तो radius is to power a, mass
एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट। हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं कि टाइम पीरियड इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। हमने बताना है डायमेंशंस की फॉर्मूला क्या बनेगा, शो करना है दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक, पहला स्टेप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया। ठीक है, ये स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा, सब्स्टिट्यूट द डायमेंशंस। नेक्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूट डायमेंशंस। T is टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब T1, सिर्फ T1 भी लिख सकते हो। It depends upon radius. Radius is L1 raised to power A, mass raised to power B, and universal constant m minus 1 L3T raised to power minus 2, because G का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, if you remember. G was FR square upon M1 L1 T minus 2 so ये फॉर्मूला आया था हमारा M minus 1 L3 T minus 2। अगला स्टेप सिंप्लीफिकेशन। मास की पावर इधर से B, इधर से माइनस C। लेंथ ये A, इधर से प्लस 3C। इन टाइम की पावर माइनस 2C। अगर हम पावर कंपेयर करें, कंपेयरिंग डायमेंशंस, minus 2C is equals to 1 implies C is equals to minus half। ठीक है, B minus C is 0, मतलब B भी माइनस हाफ। B और C की वैल्यू पता चल गई, B माइनस हाफ है, C भी माइनस हाफ है। A plus 3C is 0 implies A is minus 3C, C minus half है, तो this is 3/2 ना। C की वैल्यू पुट कर दी, C माइनस हाफ था तो 3/2। फॉर्मूला क्या बना, G raised to power minus half मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां मैं इसे स्क्वायर कर दूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। हमें यही प्रूफ करने के लिए कहा था कि प्रूफ दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। 4th क्वेश्चन था डीपीपी का, यू हैव टू शो दैट टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बट पहले आपको पूरा फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, फिर आप प्रूफ कर सकते हो। तो पहले डायमेंशनल मेथड से हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा लिया। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं निकलेगा, वो कांस्टेंट है। हमारे पास आ गया टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर क्यूब। टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर क्यूब मतलब स्क्वायर किया तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर रेज़्ड टू पावर 3/2 या आर क्यूब। ठीक है, अगला देखो 5th में रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्योर नंबर, नॉर्मली डिटरमिन होता है, यूज करते हैं हम इसको फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। वो एक नंबर है मतलब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 है। हमें कहा रेनॉल्ड्स नंबर डिटरमिन्स द कंडीशन ऑफ लैमिनार फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड
और फिर कहा n इज अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी, एवरेज स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। हमें पहले तो दिया n डिपेंड्स अपॉन density of liquid, so density of liquid raised to power a, speed raised to power b, coefficient of viscosity raised to power c। तो इसके आगे एक लाइन और लिखी है, given that n is directly proportional to diameter of the pipe। मतलब हमें पहले से ही दे दिया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर है, तो d रेज टू पावर 1, d इज डायमीटर, मतलब d की पावर पहले से ही बता दी है। अगर वो होता ना n इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर तो d स्क्वायर कर देते, क्यूब ऑफ डायमीटर होता तो d क्यूब कर देते। मैंने कहा इट्स प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, तो एक वैल्यू पहले दे दी। रीजन उसका क्या है, ये चार फैक्टर्स हैं। जब हम डायमेंशंस कंपेयर करेंगे हमारे पास तीन इक्वेशंस बनेंगी। मास की पावर कंपेयर करनी है लेंथ की और टाइम की। तो अगर मैं चार वेरिएबल लूंगा तो चार वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर ये वैल्यू भी ना दी होती तो ए बी सी डी ई, तो हमें अगर इसकी वैल्यू ना दी होती, ये भी कुछ वेरिएबल होता तो आप नहीं निकाल सकते थे, बिकॉज नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है। तो एक वैल्यू उन्होंने पहले से दे दी है क्वेश्चन में, इट्स प्रोपोर्शनल टू डी। बाकी मेथड जो है वो सेम रहेगा। और डी रेज टू पावर 1 इसको साथ में हमेशा लेना है। डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करें तो नंबर है तो m0 l0 t0, डेंसिटी, वेलोसिटी, ईटा एंड डायमीटर, मतलब L1। इसको साथ में L1 लेना है, नहीं तो आंसर गलत आएंगे। अगला स्टेप, राइट साइड सिंप्लीफाई करनी है। मास की पावर A प्लस C, लेंथ की पावर -3a प्लस B माइनस C प्लस 1 एंड टाइम की पावर -b माइनस C। सो ये आ गया हमारे पास। पावर्स कंपेयर करें तो कंपेयरिंग डायमेंशंस, -b माइनस C इज इक्वल्स टू टाइम की इधर -b इधर 0, so b is equal to -c। मास की पावर कंपेयर की तो a प्लस सी इंप्लाइज b भी -c है, a भी -c है, मतलब a और b इक्वल है। और थर्ड पावर क्या बनेगी, -3a और हमें दिया है कि b और a की वैल्यू सेम है, तो इसको भी अगर मैं a लिख दूं, -2a प्लस सी इज -1, a प्लस सी 0 है, सब्ट्रैक्ट कर दो। हमारे पास है a प्लस सी इज 0 एंड -3a, यहीं से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। c is equals to -1 और एक हमारे पास ये इक्वेशन है, ऐड कर दो, ये कैंसिल, गेट -a is equals to -1, a is equals to 1,
b is equals to 1 and c is equals to -1. तो इक्वेशन क्या बन गई? k rho raised to power a is 1, b is 1, d k rho d by eta, k v d by eta. ठीक है, सो ये आंसर है कि रो वी डी बाई ईटा. थोड़ा सा मैथ्स है, अदरवाइज मुश्किल नहीं है. ध्यान से देखो, उसे पावर कंपेयर किया. यहाँ पे माइनस बी माइनस सी, इधर जीरो, तो माइनस बी माइनस सी जीरो, तो बी इज माइनस सी. इधर ए प्लस सी, इधर जीरो, तो ए प्लस सी इज जीरो. फिर इस इक्वेशन में पुट कर दिया कि बी इज इक्वल्स टू ए, तो यू गेट द आंसर्स. ठीक है, ये आंसर आ गया. सिर्फ ये क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इसमें चार चीजें थी. रो वी डी मतलब 4 चीजों पे डिपेंडेंस थी, तो वो आप नई डायमेंशन से सॉल्व कर सकते हैं. डायमेंशन से 3 वैल्यूज ही निकल सकती है अगर हम मास लेंथ और टाइम की पावर कंपेयर करें. तो इसलिए चौथे की पावर, जो डायमीटर की पावर है, वो पहले से क्वेश्चन में दे दी थी कि वो 1 है. नेक्स्ट इज सिक्स्थ. सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दिया है volume of liquid flowing per second depends on coefficient of viscosity, radius and pressure gradient. Gradient मैंने आज बताया था, gradient is anything divided by distance. So pressure gradient मतलब pressure divided by distance. Rate of flow is not volume, it's volume per unit time. तो हमें दिया rate of flow जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट पे. तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन डिस्टेंस पे, रेडियस पे और ईटा पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे. यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला. कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी, बाकी फॉर्मूला आ जाएगा, पावर्स आ जाएंगी, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी. तो दिस इज रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, L3d minus 1, constant of proportionality K, pressure upon length, pressure gradient, radius is L1, eta is, ये हमारी इक्वेशन बनी. सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट साइड को कुछ नहीं करना आपने, राइट साइड पे इधर m रेज टू पावर a प्लस c, ये l माइनस 1, ये l, तो l माइनस 2 है. एंड टाइम इज माइनस 2a माइनस c. पावर्स, कंपेयरिंग डायमेंशंस. a प्लस सी इज 0, ये a प्लस सी है 0, मतलब a इज माइनस सी. अच्छा, एक ये इक्वेशन देख लें, -2a माइनस सी इज इक्वल टू -1, ऐड कर दो, मतलब a इज 1, a इज माइनस सी, तो c इज माइनस a, -1. ए और सी की पता चल गई. अब लेंथ की डायमेंशंस देखो, -2a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 3. इधर -2a प्लस बी माइनस सी, इधर 3. ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -1. सो -2 प्लस बी प्लस 1, बी इज इक्वल टू 4. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कांस्टेंट ये फॉर्मूला बन जाएगा. तो ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट 6 अब करके देखना.